इंग्लिश विद कृष्णा सर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे टेंस, आर्टिकल ये पढ़ चुके थे। आज इंग्लिश ग्रामर को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं वर्ब। जैसा कि हमने बुकों में देखते हैं कि वर्ब हमको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। कहीं देखते हैं तो हमको मैन वर्ब मिलता है, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है, कहीं देखते हैं जनरल वर्ब मिल जाता है, पर हम सही तरीके से उसको नहीं पढ़ पाते और न जान पाते हैं। तो आज हम एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्ब को जानेंगे और कौन किसका पार्ट है, कहाँ किसका यूज है, इसको हम सही तरीके से जानेंगे कि और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर अधिक मात्रा में पूछा जाता है और बच्चे नहीं समझने के बावजूद भी और उसको ध्यान नहीं देने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। और बहुत इजी टॉपिक है ये, इतना टफ नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि वर्ब होता क्या है, इसका यूजेस कैसा होता है, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं किया जाता है और क्या किसके बारे में ये बताता है। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब ये तो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है या तो किसी कार्य के बारे में बताएगा, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। जैसे आप वर्ब यदि आप कोई डिफिनेशन लिखना चाहता है तो डिफिनेशन लिखा जा सकता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट फॉर सम पर्सन एंड थिंग, यानी यह किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएगा। या दूसरी डिफिनेशन है इसकी, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, यह तो किसी कार्य के होने का बोध कराता है। तो अब जानते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं। इसमें बार बार ध्यान एक्शन, इसमें अधिक मात्रा में एक्शन में रूप में ज़्यादा कार्य करता है ये। जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, जब कोई हम कार्य करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब बॉडी पार्ट कोई भी हमारा कार्य करता है वही सब क्या होता है, वर्ब होता है। अब ये कई रूपों में पाया जाता है, कहीं एक्शन के रूप में क्या करेगा या कहीं एक्शन ग्रुप नहीं हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं इसके पार्ट कितने होते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। आपको क्लियर नहीं मिलेगा, कहीं आपको मैन वर्ब मिलेगा तो कहीं ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, आपको एक सिमेट्रिक तरीके से नहीं मिलेगा। जो मैं एक सिमेट्रिक तरीके से बताऊंगा कि पहले किसका पार्ट कौन है, क्योंकि बहुत सारी वर्ब होती हैं, एक वर्ब नहीं होती है और सभी का अलग अलग अपना यूज होता है। तो हम पहले जानते हैं एक सही तरीके से कि वर्ब के 2 पार्ट मान लेते हैं। पहला मैन वर्ब, इसी को ध्यान दीजिए, मैन वर्ब। दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। आप जानते हैं कि जो मैन वर्ब है इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, इसी को लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है, इसी को ऑर्डिनरी वर्ब भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, या कहीं भी मैन वर्ब लिखा हुआ, मान लीजिए मैन वर्ब ना आपको लिखा मिले, हो सकता है मिल जाए आपको प्रिंसिपल वर्ब मिले, तो एक ही बात, उसी को ही बोला जाता है, मैन वर्ब का ही ये सिनोनिम्स है। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम मैन वर्ब के पार्ट भी जानेंगे। ये तो वर्ब के पार्ट हुए तुम्हारे मैन वर्ब, या इसी को प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे, या इसी को लेक्सिकल वर्ब बोलेंगे, या इसके बाद जो इसी को ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, बट मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्डिनरी वर्ब भी इसको मैन वर्ब को ही बोलते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम कहीं कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी मिल सकता है, इसी को ही बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान दीजिए, मैन वर्ब के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा फाइनाइट वर्ब, एक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। इनका भी सभी का हम यूजेस जाने कि मैन वर्ब का यूज प्रयोग कहाँ होगा और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, सभी का यूजेस अभी जानेंगे। पहले हम जानेंगे उसके पार्ट पार्ट कौन कौन से, कौन किसके पार्ट हैं, और उसी के बाद इसके बाद हम अगला वीडियो में या अगले टॉपिक में हम जानेंगे उनके सभी के अलग अलग यूजेस जानेंगे। तो मैन वर्ब के भी 2 पार्ट हुए, पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब इसका भी ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको हो सकता है मैन वर्ब ना लिखा मिल जाए, आपको मिल सकता है मैन फाइनाइट वर्ब। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ये किसका पार्ट है, इसका यूजेस कैसे होगा।
हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम बहुत अच्छे से इनको जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब का यूज कहाँ होगा और इन सभी का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, सभी को अच्छे से जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैन वर्ब का 2 पार्ट हुए, फाइनाइट वर्ब, एक सेकेंड हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे आपके ध्यान दीजिएगा, जैसे मैन वर्ब के आपके 2 पार्ट हुए, ऐसे आपके जो कौन कौन से फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसे हमारा क्या होगा, फाइनाइट वर्ब के भी 2 पार्ट होंगे। कौन कौन, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इनका भी यूजेस हम जानेंगे कहाँ कैसा होता है। पहले हम मैन वर्ब का यूज जानेंगे, ये इसकी डिफिनेशन जानेंगे, और इसके बाद हम फाइनाइट का यूज जानेंगे, इसका कहाँ यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जानते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है। मैन वर्ब, ध्यान दीजिए, मैन वर्ब क्या होती है, जिसमें एक्शन किया जाता है। जो मैन वर्ब होती है, जो एक एक्शन किया जाता है, किसी भी आपका सेंटेंस होगा, कोई भी, उसमें जब एक्शन को शो करना हो, बताना होता है, किसी क्रिया के कार्य करने का एक्शन बताता है, ये बोध कराता है, तो वो हमारी कहलाती है मैन वर्ब कहलाता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये एक्शन को नहीं बताता है, ये सेंटेंस को मैन वर्ब का सहायता करता है किसी में, ठीक। ये क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब किसी चीज में सहायता करेगा उसको, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब के बिना भी अधूरा माना जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी आना अनिवार्य होना चाहिए, तभी सेंटेंस हमारा पूरा होता है। तो ये जो होता है एक्शन को बताता है, ये एक्शन को नहीं बताएगा, ये हेल्पिंग सहायता करता है किसी चीज की। तो इन सभी का यूज हमें जानेंगे। और जो फाइनाइट वर्ब होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार या नंबर के अनुसार भी चेंज होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, अब इनका हम सब अच्छे से यूज जानेंगे, पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जो फाइनाइट वर्ब है, इसका जो फाइनाइट वर्ब होती है, ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है, और नंबर के अनुसार भी चेंज हो जाती है, ये पर्सन के अनुसार भी चेंज होती है, साथ साथ टेंस के अनुसार भी ये चेंज होती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब नहीं होता, ना तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, ना तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, ना तो ये टेंस के अनुसार चेंज होती है। सिर्फ जो चेंज होती है वो कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब चेंज होती है, ठीक। ऐसे हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब को भी 2 पार्ट जानेंगे, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी इसको हिंदी बोला जाता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको हिंदी बोला जाता है अकर्मक क्रिया। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब में आपका सब्जेक्ट का होना, सॉरी, ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाती हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया हो, वर्ब के साथ क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जरूर दिया हो, वो कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, वर्ब तो वही है खेलना, उसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो जब किसी सेंटेंस में हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो वो कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब जब हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम वॉइस पढ़ेंगे, जब वॉइस पढ़ेंगे तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब आता है नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना इसमें डिफरेंट क्या है, इतना ही डिफरेंट है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें आपका वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो वो हमारी कहलाएगी। वो जो वर्ब होगी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, द बॉय अब इनका यूज हम अच्छे से जानेंगे, डिफरेंशियल साइज जानेंगे। फॉर एग्जांपल बता, द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें देखते हैं कि अब देखिए इसके साथ क्या हमारा फुटबॉल आया हुआ, अब ये क्या तुम्हारा मेन वर्ब तो है, अब मेन वर्ब का कौन सा पार्ट है ये भी तो जानना है ना। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी क्या है आर, ये क्या कर रहा है, ये हमारी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे सेंटेंस को जोड़ने में सहायता कर रहा है। और ये हमारी प्ले क्या है, फुटबॉल प्ले क्या हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का कौन सा पार्ट है ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है, ये नहीं मेन वर्ब बताइए, आपको उसका पार्ट पूछा जाएगा, पूछा होगा तो फाइनाइट वर्ब, फॉर एग्जांपल आपको ब्रैकेट में दे दे कि ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें बताइए फाइनाइट वर्ब कौन सी है,
या तो बोल सकता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है, आपको पूछ सकता है कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है कि फाइनाइट वर्ब है, या तो ऐसा पूछ सकता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें यूज हुआ है। तो हमें जब पता होगा कि मैन वर्ब तो है इसमें, क्योंकि क्या है आपका प्ले है, ठीक। अब बात की एक्शन इसमें किया जा रहा है। मैन वर्ब कब है, जब किसी कार में एक्शन, किसी कार में हम जब एक्शन करते हैं वो हमारा क्या होता है, मैन वर्ब होता है। अब मैन वर्ब कौन सा पार्ट है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैं बताया था उस सब्जेक्ट के अनुसार आपकी चेंज होती है, टेंस के अनुसार चेंज होती है, क्या होगा, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, पर्सन के अनुसार भी चेंज होती है। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। अगर पूछता है फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो आपको बता देना है, ठीक। अब बता दिया, अब फाइनाइट वर्ब का पूछते, फाइनाइट का हो सकता है आपका फाइनाइट वर्ब ना पूछे उसका पार्ट पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो। तब इसमें देखते हैं वर्ब क्या तुम्हारा प्ले, अब इसके साथ क्या फुटबॉल, फुटबॉल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि हमारी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मान लीजिए मैंने फुटबॉल नहीं लिखा है, ये हुआ, तो हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये कौन सी वर्ब, मैन वर्ब तो है, ये मैन वर्ब का कौन सा पार्ट, मैन वर्ब का फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट का कौन सा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऐसे हम अब बात करेंगे इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब को हमने दो पार्ट देखे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के भी क्या होंगे, पार्ट होंगे। एक होता इन्फिनेटिव वर्ब, एक होता जेरंड, एक होता पार्टिसिपल। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम जानेंगे नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का क्या कैसा यूज होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जेरंड वर्ब, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीनों एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं। तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है और जेरंड वर्ब क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब क्या होता है, ये सब हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो एक्सिलरी वर्ब होती है इसको भी हम जानेंगे। ध्यान, एक्सिलरी वर्ब कभी इसमें एक्शन नहीं होता है, ये एक्शन को नहीं शो करता है, ये किसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इसको हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब क्या होता है, सहायता करना, किसी सेंटेंस की सहायता करेगी। जैसे इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्राइमरी, आपको बुक में अधिक मात्रा में आपको 2 पार्ट ही मिलेंगे, प्राइमरी और मॉडल ही मिलेगा, ठीक। लेकिन आप एक मार्जिनल वर्ब भी होती है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब भी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें जाएंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मार्जिनल एक्सिलरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये बहुत मात्रा में आपका यूज होता है, तो इनको हम जानेंगे। तो प्राइमरी वर्ब जैसा कि हमने देखा होगा, इज आर एम, जिसको हम बोलते हैं इज आर एम हो गया तुम्हारा, ये वाज वर्ब, ये सब हमारे कहलाते हैं प्राइमरी वर्ब, इसका यूज जानेंगे। और मॉडल वर्ब तो जैसे जानते होगा, पढ़ा ही होगा, बहुत सारे कैन का यूज, मे का यूज, ये सब क्या है, जैसे इसमें तुम जाना होगा कैन, मे, कोड, सोड, माइट, वुड, इतने बहुत होते हैं, आप जानेंगे इनको सभी को एक एक करके। इन सभी का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में, कैन, मे, कोड, सोड, माइट, मस्ट, इन बॉन्ड का बहुत मात्रा में यूज होता है। इनको हम एक करके पढ़ेंगे, सभी को अच्छे से जानेंगे कि इनका कहाँ कैसे यूज होता है, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। पहले मैन वर्ब को पहले अच्छे से जानेंगे, इसके पूरे पार्ट डेफिनेशन सही था जानेंगे। ऐसे फिर इसके जब पूरे हो जाएंगे, ऐसे हम ऑक्सिलरी वर्ब को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्राइमरी वर्ब को जानेंगे, इसका यूज कैसे होता है, कहाँ किया जाता है, सभी को अच्छे जानेंगे। और मॉडल वर्ब भी क्या है, इसको अच्छे जानेंगे। और मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल वर्ब का एक नया टॉपिक है ये, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो हम पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है बुकों में ऐसा ना मिले, तो ध्यान दीजिएगा। जो वर्ब है इसके 2 पार्ट पहले होते हैं, मैन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, फिर इनके पार्ट होते हैं। मैन वर्ब के आपके 2 पार्ट होंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। और इसके बाद फाइनाइट वर्ब का जो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऐसे आपका नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब और जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। ऐसे एक्सिलरी वर्ब को भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांट करेंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। इन सभी को हम एक एक करके जानेंगे। अब पहले हम बात करेंगे मैन वर्ब क्या होता है, इसका यूज क्या है, कहाँ कैसे किया जाता है।
और उसके पार्टों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे मेन वर्ब का कहाँ कैसा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।